आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग से संबंधित एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख देशों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर का डिस्कशन करेंगे। ये सभी फैक्ट्स एंड फिगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएससी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और आज बात करते हैं नाइजीरिया देश के बारे में। सबसे पहले आप ये समझिए कि नाइजीरिया देश अफ्रीका महादेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। इसके दक्षिण में अटलांटिक ओशन अर्थात अंध महासागर अवस्थित है और इसके उत्तर में साहिल क्षेत्र अवस्थित है। साहिल क्षेत्र एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो कि अफ्रीका महादेश के पश्चिम से लेकर पूरब तक लगभग 5500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस अर्ध शुष्क क्षेत्र की अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये 1000 किलोमीटर चौड़ा है। यह क्षेत्र सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित है और सहारा मरुस्थल के समाप्त होने की तरफ इशारा करता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि साहिल क्षेत्र ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा आर्द्र है। ये सेमी एरिड रीजन है जो कि अफ्रीका महादेश के पश्चिम से लेकर पूरब तक एक पट्टी के रूप में विद्यमान है। आप देख सकते हैं ये नाइजीरिया है, तो इसके उत्तर में भी यहां पर साहिल क्षेत्र का कुछ हिस्सा मौजूद है। इसके बाद यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि नाइजीरिया के दक्षिण में अटलांटिक ओशन के अंतर्गत ही गल्फ ऑफ गिनी अर्थात गिनी की खाड़ी मौजूद है। गिनी की खाड़ी के पूरब और पश्चिम में दो छोटी छोटी खाड़ियां और मौजूद हैं। इन खाड़ियों में से जो खाड़ी इसके पश्चिम में अवस्थित है इसे बाइट ऑफ बेनिन के नाम से जाना जाता है, बाइट ऑफ बेनिन। और इसके साथ ही साथ गिनी की खाड़ी के पूर्व में जो खाड़ी अवस्थित है इस खाड़ी को बाइट ऑफ बोनी के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहां से ये तीन खाड़ियों के नाम याद रखने हैं, यानी गिनी की खाड़ी के पश्चिम में बाइट ऑफ बेनिन, बेनिन की खाड़ी अवस्थित है और इसके पूरब में बोनी की खाड़ी अवस्थित है। तो नाइजीरिया से संबंधित इन तीन जलराशियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर नाइजीरिया के प्रमुख पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके उत्तर में नाइजर देश अवस्थित है, उत्तर पूरब में चाड देश अवस्थित है, पूरब में यहां पर कैमरून देश अवस्थित है और ये देश जो आप एक छोटा सा देश देख रहे हैं इस देश को बेनिन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि बेनिन नाम का ये एक देश भी है और इसके साथ ही साथ नाइजीरिया में बेनिन नाम का यहां पर एक शहर भी अवस्थित है। इसी शहर के नाम पर यहां पर जो खाड़ी मौजूद है इसे बाइट ऑफ बेनिन के नाम से जाना जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि बाइट ऑफ बेनिन या बाइट ऑफ बोनी कहां अवस्थित है, किस महासागर में अवस्थित है, तो आप लोग अटलांटिक ओशन अर्थात अंध महासागर वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। इसके बाद नाइजीरिया देश के टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि नाइजीरिया देश के उत्तर में पठारी क्षेत्र अवस्थित है और इसके दक्षिण में समुद्र तट अवस्थित है। समुद्र तट और पठारी क्षेत्र के मध्य नाइजर नदी की घाटी अवस्थित है। नाइजर नदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है बेन्नू नदी। ये दोनों नदियां नाइजीरिया को उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया में विभाजित करती हैं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो नाइजीरिया का उत्तरी भाग है जनसंख्या के हिसाब से यहां पर बसावट बहुत ही कम है, जबकि नाइजर नदी और बेन्नू नदी के दक्षिण वाला जो भाग है जो कि समुद्र तट वाला क्षेत्र है यहां पर नाइजीरिया की आधी से अधिक आबादी निवास करती है। अगर नाइजर नदी की बात करें तो इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध अवस्थित है। इस बांध को कांजी बांध के नाम से जाना जाता है। अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि कांजी बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ये नाइजर नदी पर अवस्थित है। किस देश में अवस्थित है, तो ये नाइजीरिया में अवस्थित है। नाइजर नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर और देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नाइजर नदी अफ्रीकी महादेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की उत्पत्ति गिनी देश के गिनी उच्चभूमि के टेम्बाकोंडा से होती है, जिसके बाद यह नदी गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया में प्रवाहित होते हुए गिनी की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। इस नदी पर बमाको, टिम्बक्टू, नियामे और लोकोजा नामक कुछ प्रमुख शहर अवस्थित हैं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि लोकोजा शहर एक संगम नगर है। संगम नगर का मतलब एक ऐसा नगर जहां पर दो नदियां आकर मिलती हों। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर संगम नगर है। तो लोकोजा का नाम याद रखिएगा जहां पर नाइजर नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदी बेन्नू नदी आकर मिलती हैं। इसे आप नाइजीरिया का प्रयागराज कह सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। वो काफी फेमस प्रयाग है, काफी फेमस संगम शहर है। उसी के नाम से आप लोकाजा शहर का नाम भी याद रखिएगा। नाइजीरिया का इलाहाबाद है लोकाजा, इस तरह से आप इसे याद रखिएगा।
इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसी नदी पर कांजी बांध अवस्थित है जो कि नाइजीरिया में अवस्थित है। इसी नदी पर लेक डाबो भी अवस्थित है। लेक डाबो या लेक डेबो माली में अवस्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे नाइजर नदी से संबंधित, ये हमें याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नाइजीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में। तो सबसे पहले लागोस शहर के बारे में बात करते हैं जो कि नाइजीरिया के एकदम दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अटलांटिक ओशन के तट पर अवस्थित है। लागोस शहर को आप नाइजीरिया के मुंबई के नाम से याद रख सकते हैं क्योंकि मुंबई की ही तरह लागोस भी नाइजीरिया देश की आर्थिक राजधानी है और यहीं पर ही नॉलीवुड भी अवस्थित है। नॉलीवुड बॉलीवुड की तरह नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री है जो कि लागोस में केंद्रित है। इसके साथ ही साथ लागोस अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। इसे अफ्रीका सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लागोस शहर अपने टेक इंडस्ट्री के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहां पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का भी काफी विकास हुआ है और यहां का लागोस पोर्ट या फिर अपापा पोर्ट काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ यहीं पर ही लेक्की पोर्ट अवस्थित है, ये आपको याद रखना है, और टिन कैन पोर्ट भी यहीं पर ही अवस्थित है। तो लागोस एक पोर्ट शहर है, ये आप याद रखिएगा। लागोस पोर्ट को अपापा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे लागोस शहर के बारे में। नाइजीरिया के दूसरे इंपॉर्टेंट सिटी की बात करें तो ये है हरकोट। हरकोट एक बंदरगाह शहर है जो कि बोनी नदी के मुहाने पर अटलांटिक ओशन के तट पर अवस्थित है। पोर्ट हरकोट अपने ऑयल रिफाइनिंग उद्योग के लिए जाना जाता है और यहीं पर ही एक छोटा शहर अवस्थित है जिसे एल्मे के नाम से जाना जाता है। यहीं पर 2 ऑयल रिफाइनरी अवस्थित हैं। तो याद रखिएगा एल्मे शहर कहां पर है, ये नाइजीरिया का प्रमुख शहर है जो कि पोर्ट हरकोट के पास अवस्थित है और यह अपने ऑयल रिफाइनिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। पोर्ट हरकोट नाइजीरिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है अगर जनसंख्या की बात की जाए। नाइजीरिया के अगले शहर की बात करें तो यह है इबादन शहर। इबादन शहर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल सेंटर है जो कि अपने बूचड़ खानों के लिए जाना जाता है। यह फैक्ट ध्यान दीजिएगा कि इबादन शहर अपने कमर्शियल एबेटोर यानी बूचड़ खानों के लिए प्रसिद्ध है और यह नाइजीरिया का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल सेंटर है। और एक चीज यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यह शहर अपने क्रूड या नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। यह फैक्ट विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्वेश्चन में इसके बारे में दिया रहता है कि यह किस चीज के लिए फेमस है, तो वहां पर दिया रहता है क्रूड और नेचुरल गैस दिया रहता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इबादन शहर जो कि नाइजीरिया का एक प्रमुख शहर है अपने क्रूड या नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। ये फैक्ट आपको यहां से याद रखना है। इसके साथ हमने लोकोजा शहर की तो बात पहले ही कर ली है। यह एक संगम नगर है जो कि नाइजर और बेन्यू नदी के किनारे अवस्थित है। नाइजीरिया की कुछ प्रमुख ट्राइब्स की अगर बात करें तो यहां से हमें हौसा और फुलानी ट्राइब्स का नाम याद रखना है। बहुत सारी ट्राइब्स हैं यहां पर जैसे कनूरी, जुकोन, बौची, पर इनमें से आपको हौसा और फुलानी ट्राइब्स का नाम जरूर याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है। अक्सर पूछा जाता है कि इन ट्राइब्स का संबंध किस देश से है, तो उस लिहाज से आप नाइजीरिया और माली देश का नाम याद रखिएगा। ये ट्राइब्स नाइजीरिया और माली देश में पाई जाती हैं, तो ये आप इस ट्राइब का नाम याद रखिएगा। इसके बाद यहीं से ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि नाइजीरिया देश से इक्वेटर होकर नहीं गुजरता है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि नाइजीरिया से इक्वेटर नहीं गुजरता है और उसके साथ ही साथ प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा भी नाइजीरिया से होकर नहीं गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं भी नाइजीरिया से होकर नहीं गुजरती हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे नाइजीरिया देश से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। यही फैक्ट्स एंड फिगर अक्सर एग्जामिनेशंस में रिपीट करके पूछी जाती हैं। इसकी राजधानी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाइजीरिया की राजधानी क्या है। उसके लिए मैंने हिंट दे दिया है, इसकी राजधानी ए से शुरू होती है। तो आप लोग नाइजीरिया की राजधानी कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।